दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और 5 मिनट निकाल कर इस वीडियो को तो देखना ही यार, क्योंकि आप तो दिन भर स्क्रीन स्क्रॉल करते हो, लेकिन 5 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखना। और कुछ लोग तो स्किप करने के फिराक में भी है, तो उनको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने जैसे अभी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग चालू है, कौन सी कलर की चड्डी पहने हो। इस वीडियो को आपने बहुत बार देखा होगा, खास करके आपने, है ना। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मज़ा आता है ना भाई। 5 मिनट इस वीडियो को भी दे दो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ और ये वीडियो भी सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, कैसा अभी 2024 जाने वाला है, ठीक है, और 2025 आने वाला है। आपने 2025 में क्या करना है मुझे, ये आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि 2025 आने के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एक्सेट्रा। आपने कुछ तो कुछ सोचा होगा, ठीक है दोस्तों। बट मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कमेंट ज़रूर करना। 2024 आने से पहले 2023 में आपने कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ सोचा होगा कि 2024 आने के बाद मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ ना कुछ तो करूँगा। लेकिन अपने आप से पूछो कि आपने वो काम किया। कुछ लोगों ने किया होगा तो आज वो वही कर रहे हैं, और जिन लोगों ने कोशिश किया होगा तो वो तो फेल हो गए होंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचा होगा लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया, वो भी लोग हैं। दोस्तों, उन्होंने भी आज इस साल सोचा होगा कि 2025 आने के बाद 1 जनवरी से मैं ये करूँगा, वो करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा। भाई, 1 जनवरी की राह क्यों देख रहा है, आज ही स्टार्ट कर देना। क्योंकि तुझे पता है 2025 में 1 जनवरी को तू तो सेलिब्रेट कर रहा होगा उस नए साल को। 2 जनवरी को क्या पता तू किधर किस काम में चला जाए, क्योंकि सिचुएशन तेरे हाथ में नहीं है। मान के चल 1 जनवरी से तू स्टार्ट करने वाला है, 1 जनवरी को तेरे दोस्त आएंगे, चल न्यू ईयर मनाते हैं, तू उनके साथ चला जाएगा न्यू ईयर मनाने। 1 तारीख को भी नहीं करेगा, उसके बाद 2 तारीख आएगी, 2 तारीख को करने की सोचेगा तो दूसरा ही काम आ जाएगा, 3 तारीख को करेगा तीसरा ही काम आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरा 15 दिन हो जाएंगे, तब भी सोचेगा अरे यार 15 दिन हो गए मैंने काम ही स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद सिचुएशन तुझे कहाँ भेजेगी वो तुझे ही नहीं पता, क्योंकि सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं है। जो हम सोचते हैं वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। लेकिन अगर सिचुएशन के हिसाब से देखें तो जो हम सोचते हैं वो तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो जो करना है ना भाई, तो आज से स्टार्ट कर। अगर आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो आज से ही स्टार्ट कर दो ना, क्योंकि अगर आज से आप स्टार्ट कर दोगे तो पता है 3 दिन जो समय आपको मिला है, उन 3 दिनों में आप पहले दिन करोगे तो उतना परफेक्ट तो होगा नहीं, दूसरे दिन करोगे तो थोड़ा और आप सोचोगे कि इसको बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, और तीसरे दिन और प्रॉब्लम आएगी, चौथे दिन ऐसे ऐसे करते करते एक एक दिन जब आप मेहनत करोगे उस काम के लिए जो आपने सोचे हो, वो होगा ना यार। एक एक दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। चलो, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं कुछ दिनों से सोच रहा था कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो मैं कुछ दिनों से सोच ही रहा था, लेकिन कर नहीं रहा था। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले सोचना होगा कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना है, कितने की एसआईपी करनी है, और कितने सालों के लिए कर रहे हैं जिससे मुझे इतना इतना रिटर्न्स आएगा। मान के चलिए अगर मुझे 500 रुपये 1 साल के लिए करूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए मैं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे म्यूचुअल फंड में 1 साल में कितने रिटर्न्स आएंगे उसके बारे में मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ। और उसके माध्यम से ही जैसे जैसे मुझे समझ आएगा म्यूचुअल फंड के बारे में, वैसे वैसे मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, है ना। तो मैं आज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। 500 से मैं ऐसा भी स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका वीडियो इस चैनल पे मैं आपके लिए डाल दूँगा, तो प्लीज़ चेक ज़रूर करना कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे करते हैं। तो मैं सोच रहा था लेकिन मैं कर नहीं रहा था, लेकिन आज से ही करूँगा। उसके बाद मैं वहाँ पे चेक करूँगा डेली कैसे हम रिटर्न ले सकते हैं, कितना परसेंट आता है, कितना एग्जिट लोड रहता है, कितना परसेंट 1 साल में कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाएगी, तो मैं उस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाऊँगा, है ना। तो मान के चलिए अगर मैं मतलब महीने का 500 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो साल का कितना हो गया 6000, ठीक है। उसके ऊपर मुझे 12 या 14% रिटर्न्स आएगा, तो कम से कम मान लेता हूँ 1000 रुपये रिटर्न्स आएगा। तो उस पर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी हालांकि 6000 रुपये 1 साल में बैंक में रखूँगा तो उसमें सिर्फ 2% 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना
200, 150, 250 तक मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें इन्वेस्ट करूँगा तो कम से कम 1000 तो भी मुझे रिटर्न देगा 6000 पे। तो इसलिए मैं बोला सेविंग अकाउंट में तो सिर्फ पैसा उतना का उतना ही रहेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड में डालूंगा तो एक्सपीरियंस भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और मेरा पैसा 1000 रुपये रिटर्न तो भी एक्सपेक्टेशन है आएगा। अरे 1000 ना 800 आएगा, वही ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आज से ही स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप भी जो करना चाहते हो तो वही आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि जो आपने 2023 में सोचा होगा 2024 में वो करूँगा, वो तो वैसा का वैसा ही है। आपने उसमें कोशिश तो की होगी लेकिन नहीं हुआ, कुछ लोगों ने कोशिश किया उनका हो गया और आपका नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। उससे पहले स्टार्ट कर दो ना जो करना चाहते हो। 3 दिन आपको समझने में लग जाएगा जो मैं काम कर रहा हूँ, अरे भाई उसमें ये होता है, ये करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिससे आपको और आसानी होगी कि आप सही डिसीज़न कैसे ले सकते हैं। तो आज से ही स्टार्ट करो, क्योंकि आज के दौर पे हमारा जो टाइम है जल्दी जल्दी कैसे जा रहा है वो हमें ही नहीं पता। क्योंकि दोस्तों पता है हम ज़्यादातर अपने मोबाइल से घिरे रहते हैं। हम मोबाइल में क्या देखते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट, जो हमें अच्छा लगे, हमें खुद को मनोरंजन करने के लिए सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करो, जो आपने सोचा हो अभी से स्टार्ट कर दो, जिससे आपको आगे जो काम करने वाला हो उस काम में दिक्कत नहीं आएगी, जिससे आप परफेक्टली उस काम को करते जाओगे और आप उस फील्ड में जो भी आप काम कर रहे हो उस काम में एक्सपर्ट बन जाओगे और पैसा कमाओ। और दोस्तों आप जो काम करना चाहते हैं वो आज से स्टार्ट कर दो, जिससे आप उस काम को समझ पाओगे, जिससे आपको 2025 में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जो आप काम करना चाहते हैं। सो आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर और मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। जो आप करना चाहते हो उस काम को बेहतर तरीके से करो, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।